सो है गाइस, आज की इस वीडियो में हम इंडियन ज्योग्राफी के टॉप एमसीक्यूज़ को देखेंगे। ये जो एमसीक्यूज़ हैं ये जेके एसएसबी, जेके पुलिस, कांस्टेबल, एसआई और भी जो बाकी हमारे जेके एसएसबी के एग्ज़ाम्स होते हैं उन एग्ज़ाम्स के लिए ये एमसीक्यूज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नाउ बढ़ते हैं आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। नाउ द क्वेश्चन नंबर वन क्या बोलता है? कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। हमें इन पेयर्स को कंसिडर करना है। इस साइड पे ट्रीज हैं और इनकी नेचुरल हैबिटेट, ठीक है, किस हैबिटेट में ये लोकेटेड है? सबसे पहले हमारे पास ऑप्शन है रोजवुड। क्या ये जो रोजवुड है ये वेस्टर्न घाट्स के स्लोप्स जो हैं कर्नाटका और केरला में वहाँ पे लोकेटेड है? ऑप्शन टू स्प्रूसी। क्या ये वेस्टर्न हिमालयाज जो हैं एट एलिवेशन ऑफ 2100 मीटर टू 3600 मीटर, क्या उस हाइट पे, उस एलिवेशन पे ये लोकेटेड है हमारे वेस्टर्न हिमालयाज में? ऑप्शन थ्री, ठीक है, वॉलनट जो अखरोट हैं, क्या ये ईस्टर्न हिमालयाज के लोअर एलिवेशंस पे पाए जाते हैं? तो कौन सा एक पेयर करेक्ट है? मैच करो और इसका सही आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन बी है, यानी कि ए एंड बी जो है वो करेक्ट है। ए एंड बी मतलब वन एंड टू, थ्री वाला करेक्ट नहीं है। रोजवुड जो है ये वेस्टर्न घाट्स के स्लोप्स पे है, हमारा जो कर्नाटका और केरला उसमें, ठीक है। अगर स्प्रूसी की बात करें तो ये वेस्टर्न हिमालयाज में पाई जाती है एट एलिवेशन ऑफ 2100 मीटर टू 3600 मीटर्स, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। दोबारा हमें स्टेटमेंट्स को देखना है। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स आर लोकेटेड ओनली इन ट्रॉपिकल रीजन्स। क्या जो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं ये ओनली ट्रॉपिकल रीजन्स में लोकेटेड हैं? ठीक है। स्टेटमेंट टू, इंडिया हैज़ 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स, दैट इज ईस्टर्न हिमालयाज, वेस्टर्न हिमालयाज, वेस्टर्न घाट्स, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, ठीक है। तो कौन सा एक स्टेटमेंट करेक्ट है इन दो स्टेटमेंट्स में? ऑप्शंस क्या क्या हैं? ओनली वन, टू ओनली, बोथ वन एंड टू, नियदर वन नॉर टू। तो इसका सही आंसर क्या हो सकता है? इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन डी है, यानी कि नियदर वन नॉर टू। जो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं ये सब ट्रॉपिकल रीजन्स एज वेल एज ट्रॉपिकल रीजन्स में भी पाए जाते हैं। कल की वीडियो में मैंने आपसे पूछा था कि इंडिया में कितने बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं। ज़रा सर्च करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। ये वाला स्टेटमेंट मैंने आप पे छोड़ा है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया रिसीव्स वेरी हाई रेनफॉल इन समर मेनली ड्यू टू। जो वेस्टर्न कोस्ट हैं इंडिया के ये हाई रेनफॉल को रिसीव करते हैं समर्स में। ये किस वजह से हाई रेनफॉल को रिसीव करते हैं? ऑप्शंस क्या क्या है? ऑप्शन ए ट्रॉपिकल लोकेशन, क्या ट्रॉपिकल लोकेशन की वजह से, या नियरनेस्ट टू सी, क्या ये सी के नज़दीक हैं इस वजह से, समंदर के नज़दीक हैं तभी इनमें हाई रेनफॉल होती है समर मंथ्स में, या वेस्टर्न घाट्स की वजह से, या फिर हिमालयाज़ की वजह से। तो इसका सही आंसर क्या हो सकता है? इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन सी है, यानी कि वेस्टर्न घाट्स की वजह से, ठीक। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बताता है? एक मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बताता है? इन इंडिया द इन इंडिया द स्टेट विद द लार्जेस्ट एरिया अंडर वेरी डेंस फॉरेस्ट। इंडिया में कौन सा एक स्टेट ऐसा है जिसका जो एरिया है वो वेरी डेंस फॉरेस्ट के अंडर है? ये यूपीपीएससीएस के 2011 में पूछ लिया था। ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी महाराष्ट्र, डी उड़ीसा। तो इसका सही आंसर क्या हो सकता है? इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन ए है, यानी कि अरुणाचल प्रदेश में हमारे डेंस फॉरेस्ट कवर पाया जाता है, ठीक है। लार्जेस्ट एरिया जो है
अरुणाचल प्रदेश का वो डेंस फॉरेस्ट्स के अंदर है। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग रेड सॉइल ऑफ इंडिया इज आर करेक्ट। रेड सॉइल के बारे में, रेड सॉइल के रिगार्डिंग कौन सा एक स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है, हमारे इंडिया में। तो रेड सॉइल इंडिया के अलावा भी पाई जाती है, तो यह इंडिया की रिगार्डिंग पूछ रहा है। स्टेटमेंट 1, द कलर ऑफ द सॉइल इज रेड ड्यू टू फेरिक ऑक्साइड कंटेंट, यानी कि आयरन ऑक्साइड की वजह से। और स्टेटमेंट 2, रेड सॉइल्स आर रिच इन लीम, ह्यूमस एंड पोटाश। क्या रेड सॉइल में लीम, ह्यूमस और पोटाश पाया जाता है। ऑप्शन 3, दे आर पोर्स एंड हैव फ्राइबल स्ट्रक्चर। क्या ये पोर्स होती हैं, इनमें फ्राइबल स्ट्रक्चर होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो सकता है। ऑप्शंस नीचे हैं, 1 ओनली, 1 and 3 ओनली, 2 and 3 ओनली, 1, 2 and 3। बताओ इसका सही आंसर क्या हो सकता है। इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन बी है, यानी कि 1 and 3। ठीक है, 1 and 3, 2 को नहीं। जो रेड सॉइल से इनमें लीम नहीं पाया जाता, ये बहुत ही कम फर्टाइल होती हैं एज़ कम्पेयर टू लोमी सॉइल, या हम कह सकते हैं अलुवियल सॉइल। तो इसमें ह्यूमस उतना ज़्यादा नहीं पाया जाता। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ साइट फॉर इन सिटू मेथड ऑफ कंजर्वेशन ऑफ फ्लोरा। ठीक है, इन सिटू कंजर्वेशन क्या होती है, इसको हम देखेंगे। ऑप्शंस क्या क्या हैं। ऑप्शन ए, बायोस्फीयर रिजर्व, बी बॉटनिकल गार्डन, सी नेशनल पार्क, डी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो इसका सही आंसर क्या हो सकता है। इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन बी है, यानी कि बॉटनिकल गार्डन। बॉटनिकल गार्डन इन सिटू साइट नहीं है कंजर्वेशन के लिए। तो बॉटनिकल गार्डन में हम आर्टिफिकली जो हमारे प्लांट्स होते हैं उनको, फ्लोरा जो होता है उनको हम ग्रो करते हैं या लगाते हैं। ठीक है। जो इन सिटू मेथड होती है कंजर्वेशन की, ये क्या होती है। देखो, इन सिटू हम बोलते हैं इनसाइड नेचुरल हैबिटेट। इसका मतलब है कि नेचुरल हैबिटेट में। ठीक है। एक्स सिटू जो होती है वो आउटसाइड नेचुरल हैबिटेट होती है। बॉटनिकल गार्डन जो है ये एक्स सिटू मेथड है, ना कि इन सिटू मेथड। इन सिटू मेथड वो मेथड है, ये इन सिटू हम बोलते हैं कि इनसाइड नेचुरल हैबिटेट होना चाहिए। ठीक है। जो फ्लोरा है या इंडिविजुअल है या ऑर्गेनिज्म है, वो इनसाइड नेचुरल हैबिटेट होना चाहिए, नेचुरल हैबिटेट के अंदर होना चाहिए। बायोस्फीयर रिजर्व जो है ये इन सिटू मेथड है कंजर्वेशन के लिए। ये इसमें हमारे जो फ्लोरा है, इंडिविजुअल्स हैं, ऑर्गेनिजम्स हैं, वो नेचुरल हैबिटेट के अंदर होते हैं। ऐसे ही हमारी नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, द हिमालयन रेंज इज़ वेरी रिच इन स्पीशीज डाइवर्सिटी। हिमालयन रेंज जो है इसमें बहुत सारी स्पीशीज डाइवर्सिटी पाई जाती है। विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट रीजन फॉर दिस फिनोमिना। कौन सा एक अप्रोप्रिएट रीजन है जो कि हिमालयन रेंज में वेरी रिच बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। ऑप्शन ए, इट हैज़ अ हाइएस्ट रेनफॉल दैट सपोर्ट्स लग्जरियंट वेजिटेशन ग्रोथ। क्या इसमें हाईएस्ट रेनफॉल होती है जिसकी वजह से इसमें बहुत सारी जो हमारी वेजिटेशन ग्रोथ है वो होती है। ऑप्शन बी, इट इज़ द कन्फ्लुएंस ऑफ डिफरेंट बायोजियोग्राफिकल जोन्स। क्या ये कन्फ्लुएंस है डिफरेंट बायोजियोग्राफिकल जोन्स का, इस वजह से इसमें हाईएस्ट डाइवर्सिटी है स्पीशीज़ की। ये स्पीशीज़ डाइवर्सिटी रिच है हमारा हिमालयन रीजन। या ऑप्शन सी, एक्जॉटिक एंड इन्वेसिव स्पीशीज़ हैव नॉट बीन इंट्रोड्यूस्ड इन दिस रीजन। क्या एक्जॉटिक और इन्वेसिव स्पीशीज़ इस रीजन में इंट्रोड्यूस्ड नहीं हुई हैं। इन्वेसिव स्पीशीज़ आपको पता ही होगा, जो कि हमारी नेटिव स्पीशीज़ को इन्वेड कर देती है। ठीक है, रिप्लेस कर देती है। ऑप्शन डी, इट हैज़ लेस ह्यूमन इंटरफेरेंस। तो सही आंसर क्या हो सकता है। इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन बी है, यानी कि ये कन्फ्लुएंस है
डिफरेंट बायोजियोग्राफिकल जोन्स का, ठीक है, इसमें डिफरेंट बायोजियोग्राफिकल जोन्स पाए जाते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सिटी हैज़ द लॉन्गेस्ट डे इन द मंथ ऑफ जून? जून के मंथ में कौन सी एक सिटी लॉन्गेस्ट डेज को एक्सपीरियंस करती है? ऑप्शन ए दिल्ली, बी कोलकाता, सी चेन्नई, डी बेंगलुरु। तो इसका सही आंसर बताओ। इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन बी है, यानी कि कोलकाता। कोलकाता में लॉन्गेस्ट डे होते हैं जून के मंथ में। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, इन मई जून ईच ईयर, मई जून में हर साल जो मूनसून विंड से वो अप्रोच करती हैं सौदर्न टिप ऑफ इंडिया, इंडिया के सौदर्न टिप को, लेकिन कहाँ से, किस डायरेक्शन से? ऑप्शन ए नॉर्थली डायरेक्शन, बी नॉर्थ ईस्टर्ली डायरेक्शन, सी नॉर्थ वेस्टर्ली डायरेक्शन, डी साउथ वेस्टर्ली डायरेक्शन। इसका सही आंसर क्या हो सकता है? इसका सही आंसर जो है वो साउथ वेस्टर्ली डायरेक्शन है, ठीक है। किस डायरेक्शन में? साउथ वेस्टर्न डायरेक्शन में। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेन्स अलोंग द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया आर, जो रेन्स होती हैं वेस्टर्न कोस्ट के अलाउंग वो किस टाइप की होती हैं? ऑप्शन ए साइक्लोनिक, बी कन्वेक्शनल, सी ओरोग्राफिक, डी मूनसोनल। इसका सही आंसर क्या हो सकता है? इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन सी है, यानी कि ओरोग्राफिक रेन्स। ओरोग्राफिक रेन्स क्या होती हैं? देखो, ये हमारा एक प्लेन एरिया है, या मैं ये कह सकता हूँ यहाँ पे एक हमारी वाटर बॉडी है। जब यहाँ पे हीट पड़ेगी तो यहाँ पे वाटर इवापोरेट होगा, मॉइस्चर आएगा, ठीक है। विंड्स मॉइस्चर को लेकर कैरी करेंगी, और यहाँ पे एक हमारा माउंटेन है, विंड्स ऊपर की ओर जाएंगी तो यहाँ पे रेनफॉल होगी, ठीक है। यहाँ पे रेनफॉल होगी, जैसे ही एयर कोल्ड होगी, कंडेंसेशन होगी तो रेनफॉल होगी। माउंटेन के इस साइड पे रेनफॉल होगी, जिसको हम विंडवार्ड साइड भी बोलते हैं। तो इसी टाइप की रेनफॉल को हम ओरोग्राफिक रेनफॉल भी बोलते हैं। तो ये साइड जो है माउंटेन का, ये वाला, तो यहाँ पे जो एयर होगी वो अपना मॉइस्चर पहले ही शेड कर देगी, गिरा देगी, यहाँ पे एयर ड्राई हो जाएगी, तो यहाँ पे रेनफॉल नहीं होगी। इसको हम रेन शेडो और लीवार्ड साइड भी बोलते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, द ड्रेस्ड प्लेस इन इंडिया इज, ड्रेस्ड प्लेस कौन सी है इंडिया में? ऑप्शन ए लेह, ऑप्शन बी बारमर, ऑप्शन सी जैसलमेर, ऑप्शन डी बीकानेर। इसका सही आंसर क्या हो सकता है? इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन ए है, यानी कि लेह जो है ये कोल्डेस्ट प्लेस है इंडिया में। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन मानसून इज मार्क्ड बाय सीजनल शिफ्ट बिकॉज, सॉरी, इंडियन मानसून इज मार्क्ड बाय सीजनल शिफ्ट कॉज्ड बाय, ठीक है। जो इंडियन मानसून है इसमें सीजनल शिफ्ट होते हैं, लेकिन ये किस वजह से होते हैं? ऑप्शन ए डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ लैंड एंड सी, क्या जो हीटिंग होती है लैंड और सी की, उसकी वजह से। ऑप्शन डी कोल्ड विंड्स ऑफ सेंट्रल एशिया, जो कोल्ड विंड्स आती हैं सेंट्रल एशिया से, उसकी वजह से। ग्रेट यूनिफॉर्मिटी ऑफ टेम्परेचर, जो यूनिफॉर्मिटी अनयूनिफॉर्मिटी होती है टेम्परेचर में, उसकी वजह से। या ऑप्शन डी नन ऑफ दिस, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो सकता है? इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन ए है, यानी कि डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ लैंड एंड सी। आपने लैंड और सी ब्रीजेस के बारे में सुना होगा, ठीक है। मैं मान लेता हूँ कि ये एक हमारी वाटर बॉडी है, या मैं कहता हूँ कि ये सी है और ये लैंड है, ठीक है, ये लैंड है। जब यहाँ पे क्या होगा, हीट पड़ेगी हमारी वाटर बॉडी पे, सी पे, तो यहाँ से जो वाटर है वो इवापोरेट होगा, वाटर इवापोरेट होगा, ठीक है। क्या होगा? इवापोरेट होगा। और जब यहाँ पे हीट पड़ेगी तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो वार्म एयर है वो ऊपर की ओर जाएगी। क्या होगी? ऊपर की ओर जाएगी, ठीक है। और जो कूल्ड एयर है यहाँ से आएगी, वो इस गैप को फिल करेगी। किस गैप को? यहाँ से एक गैप बना हुआ था। जो वार्म एयर होती है वो ऑलवेज क्या करती है, वो राइज करती है, ठीक है। वार्म एयर ऑलवेज राइज करती है। तो यहाँ पे एक गैप बनेगा
और जो कोल्ड एयर होती है ये डेंस होती है। क्या होती है? कोल्ड एयर जो होती है ये डेंस होती है। तो ये इस वाले एरिया को फिल करने आएगी, इस वाले एरिया को जहाँ पे गैप बना हुआ था। जैसे ही इस वाले एरिया में आएगी तो यहाँ पे कंडेंसेशन होगी और रेनफॉल होगी। ठीक है, आपने लैंड और सी ब्रीज को सुना होगा। क्या होता है लैंड और सी ब्रीज में? तो जो वाटर है वो धीरे से कोल्ड भी होता है और धीरे से वार्म भी होता है। ठीक है, जो लैंड है वो जल्दी ही वार्म भी हो जाती है और जल्दी कोल्ड भी हो जाती है। ठीक है, तो इस वजह से क्या होता है, जो डिफरेंशियल हीटिंग होती है लैंड और सी की वजह से। ठीक है, ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट आंसर है। नाउ द क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? रेनफॉल इन इंडिया इज नॉट एसोसिएटेड विद। ठीक है, जो रेनफॉल होता है इंडिया में वो किस एक ऑप्शन के साथ एसोसिएटेड नहीं है? ऑप्शन ए ओरोग्राफी, ठीक है, बी कन्वेक्शन, सी साइक्लोन्स, डी एंटी साइक्लोन्स। तो इसका सही आंसर क्या हो सकता है? इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन डी है, यानी कि एंटी साइक्लोन्स। एंटी साइक्लोन्स की वजह से इंडिया में रेनफॉल नहीं होती। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? कौन सा एक स्टेटमेंट जो कि करेक्ट नहीं है? ऑप्शन ए, इंडिया इज द हाइएस्ट ऑयल सीड्स एंड वेजिटेबल ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड। क्या इंडिया हाईएस्ट ऑयल सीड्स और वेजिटेबल ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री है वर्ल्ड में? ऑप्शन बी, इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ जूट गुड्स इन द वर्ल्ड। क्या इंडिया सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है जूट गुड्स को एक्सपोर्ट करने में इन द वर्ल्ड? ऑप्शन सी, इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सिल्क इन द वर्ल्ड। क्या इंडिया जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है सिल्क में? या ऑप्शन डी, इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ थ्री व्हीलर मोटर व्हीकल्स इन द वर्ल्ड। इसका सही आंसर क्या हो सकता है? बताओ। इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन सी है, यानी कि इंडिया जो है ये लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है सिल्क का वर्ल्ड में। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इंडिया इज द ओरिजिनल होम ऑफ द कॉटन प्लांट। क्या इंडिया ओरिजिनल होम है कॉटन प्लांट का? कॉटन जो है वो इंडिया से ही ओरिजिन हुआ है। सेकंड, इंडिया इज द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू डेवलप हाइब्रिड कॉटन वैरायटी लीडिंग टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। कौन सा एक ऑप्शन करेक्ट है? क्या इंडिया फर्स्ट कंट्री है जिसने हाइब्रिड कॉटन को प्रोड्यूस किया, डेवलप किया, ताकि जो प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज हो? इसका सही आंसर क्या हो सकता है? इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन सी है, यानी कि बोथ 1 and 2। हाँ, कॉटन जो है वो इंडिया से ही ओरिजिन हुआ है और इंडिया फर्स्ट कंट्री है जिसने हाइब्रिड कॉटन को डेवलप किया है। ठीक है, बीटी कॉटन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इन स्टेटमेंट्स को देखना है। इंडिया रैंक्स फर्स्ट इन द वर्ल्ड इन फ्रूट प्रोडक्शन। क्या इंडिया की फर्स्ट रैंक है फ्रूट प्रोडक्शन में? सेकंड, इंडिया रैंक्स सेकंड इन द वर्ल्ड इन द एक्सपोर्ट ऑफ टबैको। क्या इंडिया जो है ये सेकंड रैंक पे आता है टबैको के एक्सपोर्ट को लेकर? कौन सा एक स्टेटमेंट करेक्ट है? ओनली 1, बी ओनली 2, सी बोथ 1 and 2, डी नीदर 1 नॉर 2। इसका सही आंसर क्या हो सकता है? इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन सी है, यानी कि बोथ 1 and 2। इंडिया जो है ये फर्स्ट कंट्री है, यानी कि फर्स्ट नंबर पे है फ्रूट प्रोडक्शन में और सेकंड है टबैको के एक्सपोर्ट में। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। बस क्वेश्चन इतने ही थे। अब होप आपको एक वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू एंड बाय बाय। हैव अ